माय नेम इज़ मारूख शकीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इंग्लिश 201 का लेसन नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नेम है एक्यूरेसी, क्लैरिटी, कंसाइसनेस एंड कोहेरेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा टॉपिक है वो है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव टेक्निकल कम्युनिकेशन, कि जो गुड टेक्निकल कम्युनिकेशन होती है उसकी क्या खसूसियात होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्यूरेट, नेक्स्ट है क्लियर, थर्ड पे है कंसाइज, फोर्थ पे है कोहेरेंट एंड फिफ्थ पे है अप्रोप्रिएट। ये 5 चीज़ें जो हैं वो करैक्टरिस्टिक हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन के। ठीक है, अब इनको जो है वो 10 बाय 10 पढ़ेंगे। व्हाट इज़ एक्यूरेसी एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। एक्यूरेसी का क्या मतलब है? एक्यूरेसी विच इज़ केयरफुल कंफर्मिंग टू ट्रुथ और फैक्ट। क्या ना, एक्यूरेसी है कि केयरफुल कंफर्म करती है कि क्या चीज़ सच है और क्या चीज़ हकीकत है। एक्यूरेसी में आ जाती है कि आपने जो है वो एक्यूरेसी जो है वो कंफर्म करती है कि क्या चीज़ सच है, ट्रुथ है और फैक्ट है और हकीकत है। इसके 3 मेन एस्पेक्ट्स हैं। फर्स्ट है डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी, सेकंड है स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी एंड थर्ड है टेक्निकल एक्यूरेसी। फर्स्ट ऑफ ऑल है डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी। जो डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी है रेफर्स टू द प्रॉपर कवरेज ऑफ योर टॉपिक इन एन अप्रोप्रिएट डिटेल। ठीक है ना, ऑफन एन एक्यूरेट डॉक्यूमेंट्स नीड टू फोकस क्लियरली ऑन अ प्रॉब्लम। जो डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी है वो जो है वो आपका जो पूरा टॉपिक होता है, जिस टॉपिक पे आप डिस्कस कर रहे होते हो वो उसको पूरा कवर करती है, उसके बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन देती है। जो डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी होती है पूरे टॉपिक को कवर करती है अप्रोप्रिएट डिटेल में, वजाहती तौर पर जो है वो टॉपिक को कवर करती है डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी। ठीक है, नेक्स्ट है स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? जो स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी है कंसर्न द केयरफुल यूज ऑफ लैंग्वेज टू एक्सप्रेस मीनिंग। एक्यूरेट लैंग्वेज रिक्वायर्ड द केयरफुल यूज ऑफ पैराग्राफ एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड वर्ड चॉइस टू डिस्क्राइब एंड एनालाइज योर टॉपिक इफेक्टिवली। स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी का क्या कंसर्न होता है कि आपने जो है वो लैंग्वेज का जो आप ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मुहतात होकर करना है। मतलब ऐसी लैंग्वेज आपने इस्तेमाल करनी है जिससे जो आप मतलब बताना चाह रही हैं वो क्लियरली जो है वो एक्सप्लेन हो, मतलब मीनिंग जो है वो सही तरह से एक्सप्लेन हो। आपने ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है। ठीक है ना, केयरफुल यूज़ करना है पैराग्राफ का। वर्ड चॉइस आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए ताकि जो पढ़ने वाला है उसको आपकी जो बात है वो अच्छी तरीके से समझ आ जाए। आपकी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि आप अपना मीनिंग जो है वो सही तरह से एक्सप्रेस कर सकें। नेक्स्ट है टेक्निकल एक्यूरेसी। और ये क्यों इंपॉर्टेंट? जो टेक्निकल एक्यूरेसी है वो राइटर की कंसेप्चुअल मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट एंड इट्स वोकैबुलरी। के जो टेक्निकल एक्यूरेसी है वो जो लिख रहा होता है उसकी जो है वो कितना उसको सब्जेक्ट के बारे में कॉन्सेप्ट है और क्या वो वोकैबुलरी यूज़ कर रहा है उस पर डिपेंड करती है। ठीक है ना, कि जो है वो उसकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए और वो थोड़े वक्त में बहुत अच्छे तरीके से जो है वो अपने जो टॉपिक है या सब्जेक्ट है उसको डिस्क्राइब कर सके। नेक्स्ट है क्लैरिटी। क्लैरिटी क्या होती है? क्लैरिटी विच रेफर टू ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज अ स्पेशल प्रॉब्लम इन टेक्निकल एंड प्रोफेशनल राइटिंग। क्लैरिटी जो होती है इसका मतलब होता है कि आपने ऐसी लैंग्वेज इस तरह क्लियर आपने जो है वो करके अपने सेंटेंस को बताना है कि ताकि जो पढ़ने वाला है उसको समझने में आसानी हो कि आपने क्या लिखा है और आपका मतलब क्या है ये बताने का। ठीक है, यानी आपने क्लियरली जो है वो हर चीज़ को डिफ़ाइन करना है। You can increase the clarity of your material by securing the following. Structure clarity होती है, एक stylistic clarity और ये होती है, और एक होती है contextual clarity। जो structural clarity होती है उसमें आप क्या करते हो कि होल डॉक्यूमेंट की एक लार्ज पिक्चर, एक बड़ी सी तस्वीर पेश करते हो। मतलब एक इस तरह आइडिया देते हो कि जो है वो पढ़ने वाला है उसको दिमाग में जो है वो जो आप बता रहे हो उसकी बड़ी सी एक पिक्चर आ जाए। ठीक है ना, आप जो है वो स्ट्रक्चर क्लैरिटी से जो है वो जो पढ़ने वाला है उसके लिए आसानी पैदा करते हो कि वो जो है वो आप बता रहे हो उसकी पिक्चर उसके जहन में क्लियरली आ जाए। ठीक है ना, आप कैसे प्रमोट करते हो स्ट्रक्चर क्लैरिटी को? आप ग्राफ्स बना सकते हो, टेबल बना सकते हो ताकि आपकी जो आप बता रहे हो वो आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो क्लैरिफाई हो जाए, क्लियरली तौर पर जो है वो रीडर है उसको समझ आ जाए। आप टेबल की सूरत में भी जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन को जो है वो जाहिर कर सकते हो। वट इज़ मीन बाय स्टाइलिस्टिक क्लैरिटी। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? जो स्टाइलिस्टिक क्लैरिटी है वो प्रोमोट होती है सिंपल और डायरेक्ट लैंग्वेज, यानी आपने सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है, डायरेक्ट आपने वर्ड सेंटेंस इस्तेमाल करनी है, सिंपल सेंटेंस इस्तेमाल करनी है, सेंटेंस को ओवरलोड नहीं करना ताकि जो है वो आप जो डिस्क्राइब कर रहे हो वो क्लियर हो, क्लैरिटी जो है वो ऑब्टेन्ड हो। वर्ड चॉइस आपकी बहुत ज़्यादा सिंपल होनी चाहिए, सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, इससे जो है वो आपकी स्टाइलिस्टिक क्लैरिटी ऑब्टेन्ड हो जाएगी। नेक्स्ट है कॉन्टेक्चुअल क्लैरिटी। कॉन्टेक्चुअल जो
क्लैरिटी है, जिसमें जो है वो इंपॉर्टेंस, ऑथराइजेशन और इम्प्लीकेशन ऑफ योर वर्क्स आर मेड अवेलेबल, ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल क्लैरिटी है, इसमें क्या होता है कि आपने जो है वो इम्प्लीमेंट करना है अपने काम को, ठीक है ना, ऑथराइजेशन होनी चाहिए, ठीक है ना। इससे भी जो है वो आपको जो लिखने वाला है, जिसने जो लिखा है, उसको समझने में आसानी जो है वो होती है। इसमें आ जाता है व्हाट प्रॉम्प्ट्स यू टू राइट, व्हाट इज़ योर पर्पस, आपका मकसद क्या है, ठीक है ना। हुज प्रोसीड वर्क हैज़ इन्फ्लुएंस योर रीडर, किस तरह जो आपको पढ़ने वाला है वो मुतासिर होगा। व्हाट इज़ द ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर प्रॉब्लम, कि आप जो मसला बता रहे हैं इसकी ऑर्गेनाइजेशनल और इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है कंसाइसनेस। कंसाइसनेस जो है वो उसकी टेक्निकल फील्ड में बहुत ज़्यादा अहमियत है। जो है वो जो राइटर है जो उसको ये चीज़ जो है वो अपने जहन में रखनी चाहिए कि उसको सिर्फ वही चीज़ इंक्लूड करनी है जो उसके सब्जेक्ट या उसके टॉपिक से रेलिवेंट है। इररेलिवेंट चीज़ जो है वो उसने अपनी जो है वो राइटिंग में इंक्लूड नहीं करनी। कंसाइसनेस का मतलब यही होता है कि जो है वो राइटर जो है वो रेलिवेंट चीज़ जो है वो सब्जेक्ट के रेलिवेंट है, सब्जेक्ट से मिलती जुलती है या सब्जेक्ट से रिलेट करती है, वो चीज़ इंक्लूड करे अपने डॉक्यूमेंट में। नेक्स्ट है वो कह रहे हैं कि हाउ डू यू मेक योर डॉक्यूमेंट मोर कंसाइज, आप अपने डॉक्यूमेंट को मोर कंसाइज कैसे बना सकते हैं। आप बार बार जो आपने लिखा है आप उसको रिवाइज करें, ठीक है ना। आपने ज़्यादा वर्ड नहीं इस्तेमाल, वर्डीनेस से आपने अवॉइड करना है ज़्यादा, ठीक है ना। जो है वो सेंटेंस और जो सेक्शंस हैं वो आपने बना लेने हैं, सेक्शंस बना लेने हैं डॉक्यूमेंट के, ताकि जो आपका डॉक्यूमेंट है वो मोर कंसाइज हो जाए। व्हाट इज़ कोहेरेंस, कोहेरेंस क्या है। कोहेरेंस इज़ द क्वालिटी ऑफ हैंगिंग टुगेदर ऑफ प्रोवाइडिंग द रीडर कैन ईजिली फॉलोड पाथ, के जो है वो कोहेरेंस है कि जो है वो एक ही आपने सब्जेक्ट पर रहना है। मतलब आप जो फर्स्ट सेंटेंस में बता रहे हो आपने उसी के मुताबिक पहले बताना है। ये नहीं कि आप पहले किसी और चीज़ के बारे में बात करो फिर सेकंड सेंटेंस में आपने किसी और चीज़ के बारे में जो है वो बात करना शुरू कर दी। कोहेरेंस का मतलब होता है कि आपने जो है वो हैंगिंग टुगेदर साथ साथ लेके चलना है, यानी आप जो पहली चीज़ डिस्कस कर रहे हो पहले उसको वाइंड अप आप करो, फिर बाद में नेक्स्ट चीज़ आपने स्टार्ट करनी है। इसका मतलब कोहेरेंस होता है। नेक्स्ट है पैराग्राफ डेवलपमेंट, कि अपने पैराग्राफ को कैसे डेवलप करना है। कि जो पैराग्राफ है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है कोहेरेंस का, ठीक है ना। आपने ऑर्गेनाइज करना है अपने मटेरियल को टॉपिक और सपोर्टिंग सेंटेंस के लिहाज से, ठीक है ना। उनको अपने मटेरियल को ऑर्गेनाइज कर देना है। इसमें जो है वो स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज कौन सी हैं। फर्स्ट है एन्यूमरेशन, नेक्स्ट है एग्जाम्प्लिफिकेशन, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, एनालिसिस, डेफिनेशन एंड डिस्क्रिप्शन। एन्यूमरेशन क्या है। एन्यूमरेशन इन पैराग्राफ का मतलब ये है कि जब आपने जो है वो लिस्ट देनी होती है टॉपिक की या सब टॉपिक की या सीरीज़ आपने डिफ़ाइन करनी होती है, पॉइंट्स में आपने बताना होता है, ठीक है ना। ये जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल वे है कि आप जो है वो इस्टेब्लिश करें सीरीज़ ऑफ ऑब्जर्वेशन को, ठीक है। मतलब कि जब आपने लिस्ट देनी होती है टॉपिक की या सब टॉपिक की तो आप एन्यूमरेशन यूज़ करते हैं पैराग्राफ में। नेक्स्ट है एग्जाम्प्लिफिकेशन। एग्जाम्प्लिफिकेशन का ये मतलब है कि आपने जो है वो अपने टॉपिक को ये देखिए ना, यूज़ एग्जाम्प्लिफिकेशन पैराग्राफ टू प्रोवाइड इंस्टेंसेस दैट क्लैरिफाई और टॉपिक स्टेटमेंट। आप एग्जाम्प्लिफिकेशन अपने पैराग्राफ में इसीलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि जो आप जो टॉपिक बयान कर रहे हैं या जो आपका सब्जेक्ट है आप उसको क्लैरिफाई कर सकें, क्लियरली बता सकें। नेक्स्ट है कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट। कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट जो है वो सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ के लिए होता है। जो कंपैरिजन होता है वो हम जो है वो सिमिलैरिटीज़ होती हैं जो सेम चीज़ें होती हैं, एक जैसी होती हैं, और जो डिफरेंसेस होते हैं वो जो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। जो कंपैरिजन है वो हम जो है वो सिमिलैरिटीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो है वो कंट्रास्ट जो होता है वो हम डिफरेंसेस के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जो पैराग्राफ में दोनों चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, कंपैरिजन भी और कंट्रास्ट भी। नेक्स्ट है यूज़ ट्रांजिशनल वर्ड एंड फ्रेजेस। ट्रांजिशनल वर्ड जो है वो आपने इस्तेमाल करने हैं अपने पैराग्राफ में ताकि आपका पैराग्राफ क्लैरिफाई हो सके, आइडियाज़ जो आप डिस्क्राइब कर रहे हो वो जो है वो अच्छी तरह से एक्सप्रेस हो सके, ठीक है ना। अपने ट्रांजिशनल वर्ड्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने हैं। यहीं तक था मेरा टॉपिक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर न्यू हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।